हाफिज़हुल्लाह को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व बअद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। मेरे लिए इंतहाई सआदत की बात है कि इस प्यारी सी महफ़िल में चंद बातें मैं भी कर सकूं। अल्लाह ताला ने हम तमाम मुसलमानों के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमूना करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को बग़ैर किसी झिझक के कबूल किया, बल्कि इस हद तक कबूल किया कि आप जब कोई बात कह देते तो वो उस पर डट जाते। जिस तरह के भी हालात होते, सहाबा किराम उन हालात के साथ चलते। जब कोई भी कौम इसी तरह का तरीका इख्तियार करती है तो वो हमेशा कामयाब होती है। सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हज़रत अबू दर के हवाले से एक बात लाए हैं। हज़रत अबू दर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं इख्तिसार के साथ ये बात करने लगा हूँ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ थे। आप पहाड़ के ऊपर हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू दर से फरमाया कि इस जगह से आपने नहीं हटना, आप इस पहाड़ के ऊपर रुको और मैं अभी वापस आता हूं। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से आगे गए, जैसे ही पहाड़ से नीचे उतरने लगे तो शोर की आवाज आने लगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज सुनने के बाद अबू दर फरमाते हैं कि मैंने समझा कोई वाकया पेश आ गया है, इसलिए मुझे आपके पीछे जाना चाहिए। लेकिन फिर मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात कि ला तबरह मकानक, अपनी जगह से आगे पीछे ना होना, मैं रुक जाता। और आवाज आने लगी। मैंने समझा अब तो कोई जरूर मामला बन गया है। मैं फिर जाने लगा तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान फिर मुझे याद आ गया कि अपनी जगह से न हटना। फरमाते हैं मैं रुक गया हत्ता के आवाजें तेज आने लगी। मैं परेशान था, लेकिन थोड़ी देर के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आए। जब आप वापस आए तो अबू दर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपकी आवाजें सुनी, लेकिन मैं आपके पीछे आने लगा था, आपके हुक्म के मुताबिक रुक गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील आया था जो मेरे साथ बात कर रहा था, और उस वक़्त जिब्रील ने आकर के ये कहा था, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह
खालिसन मिन क़ल्बिही दखलल जन्ना। इस रवायत को बयान किया। बात करने का मकसद ये है, वो सहाबा थे जिन्होंने अपने मकसद को पाया, नबी की हर बात को मान के पाया। आज हमारे उमरा, हमारे बड़े हमें कोई बात कहते हैं, हम उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। जितना जल्दी आर्डर मिला था उतना जल्दी रोकने वाले भी आ गए हैं। लेकिन एक बात है, अगर इजाज़त दें तो ये बात मैं कर दूं। एक शायर है जिसने इंडिया में एक बात कही है, और बात उसने बड़ी प्यारी की है। वो कहता है, ताकि ये आज सारे के सारे आपको मैं समझता हूं यही पैगाम देने आए हैं। हाशिम फिरोजाबादी ने ये बात कही है। वो कहता है, ठहरे हुए दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। ये सब सो चुके हैं अहले हदीस, इनको जागना चाहिए। और ये मशाइख आपके पास आज इसीलिए आए हैं। शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। सारी तकसीम होगी, अपनी अपनी मस्जिदें, अपने अपने पीर हैं, तरकश में जंग खाए टूटे हुए तीर हैं। लेकिन आज मैं अहले हदीस को देखूं तो फिर यूं कहना पड़ेगा, अपनी अपनी मस्जिदें, अपने अपने अमीर हैं, तरकश में जंग खाए टूटे हुए तीर हैं। ये हमारी कैफियत बन गई है। सैकड़ों खुदा थे जिनके एक जगह खड़े हैं, एक अल्लाह वाले बिखरे हुए पड़े हैं। हमारे दावे, हमारी बातें ये हैं, और उनको देखिए। सैकड़ों खुदा थे जिनके एक जगह खड़े हैं, एक अल्लाह वाले बिखरे हुए पड़े हैं। तुम्हें आज मैं आईना दिखाने आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया